कि पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते हैं। कहना चाहूँगा कि पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते हैं, और जो करते हैं मेहनत पर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते हैं, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस मोनर। दोस्तों मैं उस सप्ता और आज के दोस्तों नया टॉपिक समझ जा रहा है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। दोस्तों तो आज की क्लास में जो इसका बेसिक चीज़ें हैं, जो इसका बेसिक फॉर्मूले हैं, उसे मैंने डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों का सॉल्व करने का भी तरीका सिखाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जिसे कि हम एसआई भी करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दें, जब कभी भी अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाएगा तो पहला इसमें आएगा एसआई। ध्यान दें, एसआई जिसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट भी करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हिंदी में साधारण ब्याज काटते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है प्रिंसिपल, जिसे कि हम मूलधन भी काटते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है रेट, जिसे कि हम दर भी काटते हैं। और चौथे नंबर पे आता है टाइम, जिसे कि हम समय भी काटते हैं। और पांचवें नंबर पे आता है अमाउंट, जिसे कि हम मिश्रधन भी करते हैं। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे पहले आएगा एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसे कि हम साधारण ब्याज भी करते हैं। दूसरे नंबर पे प्रिंसिपल, जिसे कि हम मूलधन भी करते हैं। और रेट, जिसे कि हम दर भी करते हैं। और टाइम, जिसे कि हम समय करते हैं। और अमाउंट, जिसे कि हम हिंदी में मिश्रधन भी करते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे अगर एसआई का फॉर्मूला यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दें, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। ध्यान दें, ये एसआई का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। यानी कि साधारण ब्याज को हम एसआई से सूचित करते हैं। तो एसआई बराबर मूलधन को पी से, दर को आर से और समय को टी से और बटे 100। यानी कि एसआई बराबर पी आर टी बटे 100 आता है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे अगर हमें पी निकालना हो दोस्तों, तो ये एसआई गुने हम 100 कर सकते हैं। पी निकालना हो यानी कि मूलधन बराबर क्या होगा, तो ध्यान दें एसआई गुने 100 बटे यहाँ पे क्या होगा, आर टी बराबर मूलधन हो गया। अगर मूलधन निकालना हो तो क्या होगा, एसआई गुने 100 बटे आर टी। यानी कि आप इसे कर सकते हो कि पी बराबर यानी कि मूलधन बराबर एसआई गुने 100 बटे आर टी आ गया। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि रेट यानी कि आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर यहाँ पे एसआई गुना 100 और बटे क्या होगा, पी टी। ये आर बराबर हो गया। अगर कहेगा टी बराबर क्या होगा, तो ध्यान दें टी बराबर भी एसआई गुना 100 बटे यहाँ पे क्या होगा, गुना आर और पी होगा गुना। ध्यान दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एसआई बराबर क्या होता है, तो पी आर टी बटे 100। अगर पूछेगा मूलधन बराबर क्या होगा, तो एसआई गुने 100 बटे आर टी। आर बराबर क्या हुआ, एसआई गुने 100 बटे आर पी टी। टी बराबर क्या हुआ, एसआई गुने 100 बटे आर टी। हालांकि ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन नोट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अब आता है ध्यान दें मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, तो ध्यान दें मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज। ध्यान दें क्या होता है, तो ध्यान दें, मान लीजिए यहाँ पे कि प्रिंसिपल 100 है। ध्यान दें प्रिंसिपल 100 है और यहाँ पे रेट 10% है और समय 1 वर्ष है और ब्याज यानी कि एसआई 10। दोस्तों यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो मिश्रधन क्या है यानी कि अमाउंट इसका क्या होगा, ध्यान दें अमाउंट क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मिश्रधन बराबर क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। तो इसका मूलधन कितना है, 100 है मूलधन।
यानी कि किसी वस्तु का दाम 100 रुपये है। और दोस्तों यहाँ पे ब्याज कितना है, ये एक वर्ष का दोस्तों ब्याज कितना हुआ 10। तो क्या हुआ, मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया इसका क्या, ये हो गया इसका मिश्रधन अमाउंट, यानी कि अमाउंट बराबर कितना आ गया, तो 110 आ गया दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूलधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन बराबर होगा मिश्रधन माइनस ब्याज। ध्यान दें, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। अगर साधारण ब्याज बराबर पूछा जाएगा, ब्याज बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन होगा। मिश्रधन माइनस मूलधन होगा, ब्याज बराबर। ध्यान दें, तो ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। एसआई का एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान दें, डायरेक्ट, यानी कि अगर डायरेक्ट एसआई निकालना है तो आरटी प्रतिशत के माध्यम से दोस्तों आप एसआई डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समझ गए दोस्तों, अगर एसआई निकालना हो तो आरटी प्रतिशत की दर से एसआई डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ साधारण ब्याज की कुछ बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक फॉर्मूले जो आपको आना बेहद ही ज़रूरी है। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर इसकी जानकारी है दोस्तों तो प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और इन्हीं चीज़ों का उसमें रिपीट किया जाएगा। हर एक प्रश्न में दोस्तों इन्हीं चीज़ों का रिपीट किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसे नोट कर लेंगे होंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने ये पहला प्रश्न है। आप दोस्तों प्रश्नों को सोल्व भी करेंगे और साथ ही साथ जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दें, आपको सामने ये पहला प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 400 रुपये का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि 400 रुपये का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें, पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। तो प्रश्न में दोस्तों दिया हुआ है क्या, यहाँ पे 400 रुपये जो है ये क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया हुआ है 400 रुपये और समय है यानी कि टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर दिया हुआ है दोस्तों कितना, तो 5% की दर, यानी कि यहाँ पे 5% की दर से कह रहा है कि साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा, यानी कि एसआई निकालना है ब्याज और यहाँ पे मिश्रधन यानी कि अमाउंट निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 प्रश्नों का जवाब देना है, पहला एसआई और दूसरा क्या अमाउंट यानी कि मिश्रधन क्या होगा, ये आप सभी को बताना है 3 वर्षों में दोस्तों। तो ध्यान दें, पहले हम निकालेंगे एसआई। तो आप सभी को पता होगा, मैंने आपको भी जस्ट पहले बताया कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान दें, एसआई बराबर PRT/100 दोस्तों। ध्यान दें, यानी कि यहाँ पे मूलधन गुने रेट गुने समय बटे 100 होता है एसआई का फॉर्मूला, यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला दोस्तों। यहाँ पे P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 400। R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे दोस्तों कितना है, 5% की दर है और समय कितना है, 3 वर्ष है दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 15 और 15 चौका कितना हो गया 60, यानी दोस्तों ये क्या आ गया, ये एसआई आ गया यानी कि ब्याज हो गया ये दोस्तों 60 रुपये दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, यानी कि पहला प्रश्न का जवाब आ गया, साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज कितना आ गया, तो 60 आ गया। अब निकालना है मिश्रधन दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि मिश्रधन बराबर हम अभी क्या बताएं, ध्यान दें, मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्रधन, यानी कि मिश्रधन ए हम कह सकते हैं और प्रिंसिपल ए प्लस एस आई, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ए बराबर P प्लस एस आई हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों P का मान कितना है, ध्यान दें, P का मान यानी कि मूलधन जो पहले दिया हुआ है ये कितना है 400 है और एस आई यानी कि ब्याज हम अभी क्या निकालें, तो ब्याज निकालें 60 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से आंसर कितना गया 460, यानी कह सकते हो कि 3 वर्षों में
जो इसका मिश्रधन होगा वो कितना होगा, तो 460 होगा। दोस्तों ध्यान दें, मिश्रधन यहाँ पे कितना आ गया, तो 460 आ गया, और यहाँ पे ब्याज कितना आ गया, तो 60 आ गया। दोस्तों तो ये दोनों प्रश्नों का जवाब मिल गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एस आई निकालने का एक और तरीका है, क्या है, एस आई बराबर आर टी प्रतिशत होता है। ध्यान दें, एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर आर टी प्रतिशत। दोस्तों तो इस माध्यम से भी आप ब्याज जो होता है वो आप आसानी से और सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो एस आई बराबर आर टी प्रतिशत, तो आर कितना है, ध्यान दें, आर 5 है और टी कितना है, 3 है। दोस्तों तो यहाँ पे 5 कितना हो गया, 15 हो गया, और यहाँ पे पी यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है, 400, तो 400 गुने कितना करना है, 15/100 करना है। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि 15 चौका 60, ये क्या आ गया, तो ये एस आई आ गया। एस आई निकालने का शॉर्टकट तरीका है, क्या है, आर टी प्रतिशत। दोस्तों यहाँ से ब्याज निकल आया है, अब हमें निकालना है मिश्रधन। दोस्तों तो आप सभी को पता हुआ कि यहाँ पे अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस एस आई, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस यहाँ पे ब्याज होता है। तो यहाँ पे पी का मान कितना है, 400 दिया हुआ है। ध्यान दें, 400 प्लस एस आई कितना निकालें, 60 निकालें, तो 400 प्लस 60 करेंगे कितना होगा, 460। दोस्तों तो आपको पेपर में सिर्फ इतना ही लिखना है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको सामने अगला प्रश्न है, और सेम टाइप के प्रश्न है, और सेम प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करना है जैसे मैंने आपको पीछे करवाएं। तो ध्यान दें, प्रश्न कर रहा है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे सिर्फ एस आई निकालना है। पिछले प्रश्नों में दोस्तों मिश्रधन में पूछ रहा था, तो ध्यान दें यहाँ पे सिर्फ निकालना क्या है, एस आई यानी कि साधारण ब्याज। तो प्रश्न कह रहा है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 5,000 रुपये का एस आई यानी कि ब्याज क्या होगा, ये आप सभी को बताना। दोस्तों तो मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जो पहले प्रश्न दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे ताकि प्रश्नों को सोल्व करने में सबसे आसान हो। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे दिया हुआ है 5,000, तो क्या है ये दिया हुआ है पी यानी कि मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपये। दोस्तों तो ध्यान दें, और यहाँ पे 12% यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 12% प्रति वर्ष की दर है, और इसमें टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, और हमें निकालना क्या है, एस आई। दोस्तों निकालना क्या है, एस आई। तो ध्यान दें, आप सभी को पता हुआ एस आई का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान दें, एस आई बराबर होता है PRT/100 होता है। एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100, जिसमें कि P का मान कितना है, तो 5,000 है। P का मान कितना है, 5,000 है। R का मान कितना है, 12% प्रति वर्ष की दर है, 12, और T का कितना है, 5 वर्ष है। दोस्तों तो यहाँ पे बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। ध्यान दें, तो 12×5 = 60 है, 50 × 60 करना, यानी कि कह सकते हो कि 3,000 जो है दोस्तों 3,000 क्या आ गया, तो उसका सिर्फ ब्याज आ गया है। दोस्तों और यही हम लोगों से पूछ रहा था कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो 3,000 रुपया आ गया इसका एस आई। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्रधन यानी कि ए क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, दोस्तों तो ध्यान दें, मैंने आपको बताया तरीका कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज यानी कि कह सकते हो कि मिश्रधन ए और मूलधन पी प्लस एस आई, यानी कि ए बराबर पी प्लस एस आई होता है। तो दोस्तों निकालना क्या है, ए, तो पी का मान कितना है, पी दिया हुआ है 5,000। ध्यान दें, 5,000 दिया हुआ है। एस आई क्या निकाल लें हमने, अभी एस आई यानी कि ब्याज क्या निकाल लें, तो 3,000 निकालें, यानी कि 5,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा, तो 8,000 हो जाएगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो सब आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसे निकालने का एक और तरीका क्या है कि एस आई बराबर क्या होता है, आर टी प्रतिशत। एस आई बराबर क्या होता है, आर टी प्रतिशत, यानी कि इस माध्यम से भी आप दोस्तों एस आई यानी कि जो ब्याज होता है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आर टी कितना है, गुना करेंगे, आर है यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें 12 है, और टी कितना 5 है, तो कितना हो गया 60, यानी कि 5,000 जो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 60 है, बटे 100 करेंगे, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो 50 × 60 करेंगे तो कितना आएगा, 3,000। दोस्तों तो यानी कि एस आई बराबर आर टी प्रतिशत के माध्यम से भी आप ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। दोस्तों चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने अगला टाइप का प्रश्न है और सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि 8 वर्षों में 60% वार्षिक के दर से एक राशि पर 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो यह धनराशि कितनी है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न में कह रहा है कि 8 वर्षों में 60% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपये सिर्फ ब्याज प्राप्त होता है, साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो यह धनराशि कितनी है। यानी दोस्तों मूलधन क्या है ये आप सभी को बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो है ये सिर्फ 5600 जो है यह साधारण ब्याज है, यानी कि ब्याज दिया हुआ 5600, लेकिन मूलधन पता नहीं है कि मूलधन क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्या है। दोस्तों तो ध्यान दें, हमें निकालना क्या है, तो पी निकालना यानी कि प्रिंसिपल। दोस्तों तो यहाँ पे पहले प्रश्न में दिया क्या है वो हम लिख लेंगे। तो 8 वर्ष यानी कि दोस्तों टाइम दिया हुआ है 8 वर्ष, ध्यान दें। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर कितना है, तो 60% की दर है। और ये जो 5600 दोस्तों ये क्या है, तो एसआई है, यानी कि साधारण ब्याज 5600 दिया हुआ है। और हम लोगों से पूछा क्या है, पी यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है। दोस्तों तो ध्यान दें, आप सबको पता होगा कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर पी आर टी बटे 100 होता है। तो ध्यान दें, एसआई बराबर फॉर्मूला हम लगाएंगे पी आर टी बटे 100। दोस्तों तो इसी माध्यम से हम एसआई यानी कि यहाँ पे पी का मान निकालेंगे। तो एसआई यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है 5600, एसआई का मान कितना दिया हुआ है 5600 बराबर पी हमें निकालना है। आर कितना है, तो 12% है। आर कितना है दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे 60 है, सॉरी यहाँ पे 60 है। और यहाँ पे टी कितना है 8 है और बटे 100 करना। दोस्तों तो यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि 5600 गुना 100 और बराबर पी गुने 56 हो जाएगा। 8 में 60 करेंगे कितना होगा, 56 होगा। दोस्तों तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि 56, ध्यान दें, पी बराबर 5600 ध्यान दें गुना 100 बटे 56 कर सकते हैं। तो दोस्तों 56 से 56 कैंसिल हो गया, यानी कि पी का मान कितना आ गया, तो पी का मान आ गया 10,000 रुपये। दोस्तों यानी कि मूलधन जो है वो क्या था, तो 10,000 था, जिसका ब्याज जो है यहाँ पे 8 वर्षों में वो 5600 रुपये आया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों इस प्रश्न में हम लोगों से पूछ रहा था कि मूलधन क्या होगा, यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा। दोस्तों इसे सोल्व करने का एक और तरीका है, ध्यान दें, आप सभी को पता होगा कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है आर टी प्रतिशत। दोस्तों तो इस माध्यम से भी आप प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो धनराशि दोस्तों 100% है, मान लीजिए कि वो धनराशि जो है यानी कि मूलधन जो है मान लीजिए कि वो 100% है। ध्यान दें, अब एसआई यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है 5600। ध्यान दें यहाँ पे 5600 दिया हुआ है, तो 5600 बराबर आर कितना है, आर यहाँ पे कितना है 60 है और टी कितना है 8 है, यानी कि 56 हो गया, 56% हो गया। 8 से टी कितना होगा 56%। दोस्तों तो 56% बराबर हम लिख सकते हैं, ध्यान दें 56% बराबर कितना दिया हुआ है 5600। दोस्तों ध्यान दें 56% बराबर दिया हुआ है 5600, हमें निकालना है मूलधन, तो मूलधन कितना मान है 100%। दोस्तों तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दें 100% का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, 100% बराबर होगा 5600 ध्यान दें बटे 56 गुना 100 करेंगे। ध्यान दें 100% का यहाँ पे मान निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने माने मूलधन कितना 100%। दोस्तों तो 56% बराबर 5600 है, तो 100% बराबर क्या होगा, यहाँ पे 5600 बटे 56 गुना 100 करेंगे, तो 56 से 56 कैंसिल, यानी कि 100 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा 10,000, यानी कि यहाँ से मूलधन कितना आ गया, तो 10,000 आ गया। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये 100% क्या माने, 100% हमने माने मूलधन, तो मूलधन का मान कितना आ गया 10,000। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने फोन प्रश्न है और सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने आप से प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन क्या है ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर जो है 10% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का जो है साधारण ब्याज दिया हुआ है 100 रुपये, तो मूलधन क्या है
या सभी को बताना दोस्तों। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जो पहले प्रश्न दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। तो ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 10% की प्रति वर्ष, यानी कि यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो 10% की दर है। ध्यान दें अब जो है यहाँ पे टाइम कितना है दोस्तों तो 6 माह है, तो इसे हमें वर्ष में लिखना है दोस्तों। तो 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 वर्ष, यानी कि हाफ वर्ष इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे SI दिया हुआ है कितना तो 100 रुपये दिया हुआ है, यानी कि 6 माह में जो ब्याज हो रहा है वो 100 रुपया हो रहा है। तो हमें निकालना है P यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का मान निकालना है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे आप सबको पता होगा कि SI बराबर क्या होता है। SI बराबर क्या होता है तो PRT/100 होता है दोस्तों, जिसमें कि SI का मान कितना दिया हुआ है तो SI का मान दिया हुआ है 100 और P का हमें निकालना है, यानी कि P का मान हमें निकालना है। और R कितना है दोस्तों तो R दिया हुआ है 10%। और टाइम कितना है तो 1/2, यानी कि हाफ हुआ से गुना 100 करेंगे दोस्तों। तो 2 नीचे रहेगा, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, यानी कि P का मान कितना जाएगा तो यहाँ पे 20 हो गया और 100 गुना करना, यानी कि P बराबर हो जाएगा 2000 रुपये। यानी दोस्तों मूलधन क्या आ गया तो 2000 निकल के आ गया, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है, ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 6 माह का साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये। ध्यान दें 6 माह का साधारण ब्याज कितना है, ध्यान दें यहाँ पे 100 रुपये है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 वर्ष का सालाना ब्याज कितना होगा, अगर 6 माह का 100 है, सॉरी 6 माह का 100 है तो 1 वर्ष का कितना होगा दोस्तों तो 200 रुपये हो जाएगा। ध्यान दें 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 200 होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से, यानी दोस्तों ये 10% बराबर दिया हुआ है 200 रुपये। ध्यान दें यहाँ पे कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष, यानी कि ये वर्ष में दिया हुआ है दोस्तों। दर जो है वो जो दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो वर्ष में दिया हुआ है, तो 10% बराबर 200 है दोस्तों। तो अगर हमें 100% बराबर निकालना है, ध्यान दें 100% का मान निकालना है दोस्तों। तो ध्यान दें कैसे निकालेंगे तो 200/10 से गुना 100 करेंगे। ध्यान दें सभी लोग यहाँ पे 200/10 गुना 100 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, यानी कि 100% का मान कितना आ गया दोस्तों तो 2000 रुपये आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप जो तरीका चाहें वो तरीका अपना कर उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने 5 नंबर प्रश्न है और सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। प्रश्न कर रहा है कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे कह रहा है कि किसी धनराशि का 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का कह रहा है कि 2/5 भाग जो है वो ब्याज है तो वार्षिक दर ज्ञात करें, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों से इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि मूलधन 100 है दोस्तों। कह रहा है कि किसी धनराशि का, तो मान लीजिए कि जो मूलधन है वो राशि जो है मान लीजिए कि 100 है। अब यहाँ पे 5 वर्ष है, यानी कि टाइम दिया हुआ दोस्तों 5 वर्ष। कह रहा है कि ब्याज जो है उस राशि का 2/5, यानी दोस्तों ये जो 100 रुपये हम क्या मान लें मूलधन मान लिए। अब जो ये ब्याज है दोस्तों इसका कितना है तो 2/5 हिस्सा, यानी दोस्तों ध्यान दें 100 का 2/5 हिस्सा जो है ये ब्याज है। तो दोस्तों ध्यान दें 2/5 हिस्सा मतलब क्या, यानी कि 5 से ये कितना बार में जाएगा 20 बार में, यानी कह सकते हो कि 40 जो है दोस्तों ये क्या है तो SI है, यानी कि ब्याज है दोस्तों। यही हम लोगों से पूछ रहा है। कह रहा है कि किसी धनराशि का, मान लीजिए किसी धनराशि 100 है, वो धनराशि क्या है 100 है। 5 वर्षों का साधारण ब्याज जो है उस राशि का, ये राशि है इसका 2/5 हिस्सा जो है वो क्या है तो ब्याज है दोस्तों। ब्याज कितना आ गया 40। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5 वर्ष, यानी कि टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। ध्यान दें अब यहाँ पे निकालना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि R का मान हम लोगों से प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे आप सभी को पता हुआ कि SI बराबर क्या होता है। ध्यान दें SI बराबर क्या होता है PRT/100 दोस्तों। SI बराबर क्या होता है PRT/100 दोस्तों। तो SI क्या है, SI यहाँ पे कितना है ये 40 क्या है ये SI है तो 40। P दोस्तों क्या माने हमने 100 माने P। R हमें निकालना है, T कितना है 5 वर्ष/100 करना है दोस्तों।
यहाँ से 2 शून्य कैंसिल हो गया, यानी कि बच ये क्या, तो यहाँ पे ध्यान दें ये बराबर दोस्तों, तो बराबर में हम कह सकते हैं 5 से ये 8 बार में ध्यान दें, यानी कि R बराबर कितना आ गया, तो 8% आ गया। दोस्तों हम लोगों से प्रश्न यही पूछ रहा था कि दर क्या है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 8% की दर है। दोस्तों इसे हम एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दें यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस राशि का 2/5 हिस्सा है। दोस्तों यानी कि ध्यान दें ये जो धनराशि, यानी कि कोई भी धनराशि मान लीजिए, यहाँ पे उसका जो है 2/5 हिस्सा जो है वो क्या है, ब्याज है। दोस्तों आप चाहें यहाँ पे तो 1000 भी मांग के सोल्व करेंगे तो यह 8% आएगा। आप 10,000 भी मांग के प्रश्न को सोल्व करेंगे तो 8% ही आएगा। तो आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है कि 2/5 कर रहा है। ध्यान दें तो मान लीजिए कि 200 में से दोस्तों ये 500 जो है क्या है, यानी कि 500 में से 200 ये क्या है दोस्तों, ये ब्याज है। कह रहा है कि 2/5 हिस्सा ब्याज है, यानी कि 5 में जो है दोस्तों वो 2 क्या है, वो ब्याज है सिर्फ। तो 5 हमारा क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, और 2 क्या है, हमारा ब्याज है। तो हम कह सकते हैं कि 500 में 200 क्या है, हमारा ये ब्याज है। दोस्तों तो निकालना क्या है, हमें दर निकालना है। तो 200/500 गुना 100 करना है। 2 शून्य कैंसिल। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे 5 से ये कितना बार में जाएगा, तो 20 बार में। अब 20 दूनी कितना हो गया, तो 40 आ गया। दोस्तों ये क्या है, 40 क्या है, इसका ब्याज आ गया। ब्याज जो है कितने पर आया, 500 पे आया, गुना 100 करना है। दोस्तों ध्यान दें यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 50 से ये 2 बार में, यानी कि 4 दूनी 8% आ गया। 4 दूनी 8% आ गया। दोस्तों क्या आ गया, ये दर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्या सही को समझ आ गया होगा। दोस्तों तो यहाँ पे जो ब्याज आया ये कितने पर आया, ये 500 पर आया, तो 500 किए, 40/500 गुना 100, यानी कि 8% का क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। उम्मीद करता हूँ क्या सही को समझ आ गया होगा। दोस्तों और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उससे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों तो आज जो है SI यानी कि साधारण ब्याज का ये पहला क्लास था। दोस्तों मैंने आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को सोल्व करने के तरीका बताएंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।